अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जवेरिया रज़ा फ्रॉम रेड बॉक्स टीवी और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर ताहिर शेख फ्रॉम ताहिर रियल एस्टेट, फेमसली नोन फॉर स्कीम 45, तैसर टाउन एक्सेट्रा। आज के शो में हम मौजूद हैं स्कीम 45 में। हम बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री की, डिटेल्स की, यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्टेटस की, यहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो चले सबसे पहले बात करते हैं कि आप स्कीम 45 में कब से काम कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर रियल एस्टेट के नाम से मेरा ऑफिस भी मेन सेक्टर 79 में ही है, सामने ही बिल्कुल जस्ट अपोजिट है लखानी ब्लेसिंग के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस काम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सही है सर। अच्छा, अब हम बात करें डायरेक्टली एज अ लेमैन, मैं आपसे सवाल करूँगी कि ज़्यादातर हमारे जितने व्यूअर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन की ही तलाश में होते हैं, एक्सेट्रा, ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं होती इन तमाम चीज़ों पे। तो इस वक्त ओवरऑल स्कीम 45 की डेवलपमेंटल स्टेटस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम आज भी और आने वाले वक्त में भी, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जो है वो हमारा जो टोटली जो कराची है ना, इंटरनल हो गया या फिर एक्सटर्नल हो गया, तो वो टोटली जो है ना वो पैक हो चुका है। ठीक है, स्कीम 33 हमारी जगह बची थी, स्कीम 33 की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो तकरीबन पैक हो चुकी हैं। और फिर उसके अगर हम लोग रेट्स पे भी आते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 करोड़ से अबव ही है। छोटे से छोटा प्लॉट मीन वाइल के 80 स्क्वायर यार्ड भी है, तो वो भी तो ले दे के मतलब लुब्बा लुबाब ये है कि हमारे पास जो बचता है वो मेन स्कीम 45 ही है। और उसमें भी जो अथेंटिक सोसाइटीज़ हैं वो, तो जिसमें एक सबसे पहले तो ये मेन तैसर टाउन जो कि 2006 में बैलेट हुआ था, ठीक है, उसमें आता है। और उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं लखानी ब्लेसिंग पे। और लखानी प्रॉपर्टीज़ तो वो व्यूवर्स तकरीबन ऑलमोस्ट 75% तो होंगे जो वैसे नाम से ही जाने जाते हैं लखानी ब्लेसिंग। तो सामने ही जो है वो बिल्कुल मेन जो है वो मेन सेक्टर, इसमें तैसर टाउन का मेन सेक्टर जो है वो 79 है। और आगे मजीद जो है वो बाकी आपकी बात कर रही हूँ, काफ़ी हम अभी जिस प्रोजेक्ट पे हैं लखानी प्रॉपर्टीज़ के, लखानी ब्लेसिंग्स पे, यहाँ पे हम डेवलपमेंटल स्टेटस यहाँ पे काम होता हुआ देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम यूट्यूब पर सर्च करें तो हमें तैसर टाउन के बारे में अक्सर एक नेगेटिव इमेज मिलता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नेगेटिव जो है वो सिर्फ तैसर टाउन में नहीं है, वो ऑलमोस्ट पूरे कराची में है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब वो आप पे और हम पे डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, अब हम तो वहाँ कहीं पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपको जो भी नेगेटिविटी है आप खुद आएँ और खुद आके एक दफ़ा सर्च करें, सर्वे करें, वो आपके सामने ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इस वक्त सबसे पहले जब रियल एस्टेट की बात होती है, घर खरीदने की बात होती है, तो बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, जी, रोड नेटवर्क्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्ट की। तो वो तमाम तर चीज़ें मेन शहर से आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो नियरेस्ट है, जो कि गुलशन मेमार और स्कीम 33 के 2 रूट उसमें लग रहे हैं। एक तो मेन सुपर हाईवे से अगर कनेक्ट करते हैं तो हम पहले अल हबीब रेस्टोरेंट से लेफ्ट कट करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर मेन 2 रूट और लगते हैं, एक तो वो नॉर्थ साइड से जितने भी आ रहे हैं उनको मेन वो अल्लाह वाली वाला जो रोड है इंडस्ट्रियल वाला, वहाँ से आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट है। दूसरी फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाते हैं तो 2009, 10 और 11 में इन तीनों साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सेवरेज से लेकर क्या कहते हैं इसमें सुई गैस से लेकर और फिर वाटर K3 तो लाइन हमारी यहीं पीछे से ही गुजरती है। तो बहुत ही सारी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो सब की सब नियरेस्ट है। तो देखें, आम पब्लिक या आम कोई भी जो पर्सन है वो यही सोचते हैं कि यार नियरेस्ट हो सारी चीज़ें, तो ऑलमोस्ट इसके नियरेस्ट है। और आने वाले वक्त में यही है। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो स्कीम 45 में लखानी ब्लेसिंग से ज़्यादा बेहतर और कोई प्रोजेक्ट नहीं है अब तक, तो कोई भी नहीं है। हम मौजूद है इस वक्त लखानी पे, सामने बिल्कुल है तैसर टाउन, मुख्तलिफ मुतादिद और भी जी बिल्कुल लीगल इलीगल सोसाइटीज़ मौजूद है। बात ये है, सवाल मेरा ये है कि अगेन हर कॉमन बंदे का एक सवाल आता है, बाकी उसे पार्किंग तो शॉपिंग मॉल तो ये सब चीज़ तो बहुत बाद में आती है। मेन सवाल बिजली, पानी, गैस, इनका क्या स्टेटस है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लखानी ब्लेसिंग्स में नहीं, स्कीम 45 में भी देखें, अगर हम ये सामने देखते हैं तो अगर वो कैमरा में अगर आपको जूम करके दिखा सके तो सामने ही जो है वो सेक्टर 79 का जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का 1 एकड़ का मदरसा है, ठीक है। लाजमी सी बात है, देखिए अगर हम सोचा जाए ना तो ये लोग जो है वो इस जगह को कुछ देख रहे हैं कि लाजमी सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा अभी चार्म है, बहुत ज़्यादा बूस्ट है, इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने पहले ही कदम जमा लिए। देखिए, वेलफेयर कोई आ जाती है ना तो उसका मकसद यही होता है कि यहाँ पे बिजली, पानी, गैस फ़ौरन से ही आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम अतराफ़ में देखते हैं तो अतराफ़ में
इसके टोटल तीनों साइड जो है वो पानी, बिजली, गैस तीनों चीज़ें पहले से मौजूद है। सही है। तो यहाँ पे आने के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं। और वैसे इलेक्ट्रिक तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लखानी में आ ही चुकी है, बिल्कुल। बाकायदा PMT भी वो हमारे बैक साइड पे मौजूद बिल्कुल है। बिल्कुल। अब मैं आपका व्यू लेना चाहूँगी खुसूसी तौर पे लखानी ब्लेसिंग्स पे। ठीक है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन स्टेटस को आप कैसा देखते हैं, यहाँ की प्रोजेक्ट कैटेगरीज, प्राइसेस, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं इनडायरेक्टली तो मैं अपनी 2 मिनट पहले ही जो है ना स्पीच में ही बता चुका हूँ। बिल्कुल, आप बता चुके हैं, लेकिन आज हम डायरेक्टली बात करें। ओवरऑल जो है वो अब हम थोड़ा सा इसको लेंदी करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन स्टेटस लखानी ब्लेसिंग पे जो हमने नाम ले लिया था कि नाम से ही वाकिफ है, बिल्कुल, तो लखानी का नाम ही बहुत है। हम इसमें शायद हम जितने भी अपने अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें ना, वो स्टेटस के हिसाब से कम ही पड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ जो है, फिर वो अब हम इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाते हैं तो इसका तो ऑलमोस्ट वैसा ही रेडी है। बिल्कुल। तो किसी भी हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से सर, उसमें टोटली जितने भी मटेरियल है वो एक नंबर ही लगता है। और मैं खुद भी साथ गया हूँ 1-2 दफ़ा परचेजिंग में, तो मैंने खुद ने चेक किया है बाकायदा। मैं खुद इस चीज़ का जो है वो सबूत मैं खुद देता हूँ, प्रूफ मेरे पास ये कि अगर वो कोई चीज़ जो है वो, अगर वो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर वो 500 रुपये वाली है तो ये 1000 रुपये वाली लेते हैं सही कि है। अच्छा बेहतर से बेहतर। तो वो अपने लिए नहीं ले रहे, वो आप और हमारे लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ताहिर शेख, आपने अपना जज़ाकल्लाह। कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। लखानी ब्लेसिंग्स की मज़ीद मालूमात जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।